अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे मोना सलाई केस के हवाले से। ये केस ख़ास तौर पर आज मेरी नज़र में अहम इसलिए है कि आज वहाँ पर कोर्ट में एक अहम वाक़या पेश आया। वो अहम वाक़या ये था कि जब इस केस की समाअत हो रही थी तो वहाँ पर फाजिल जज जो हैं बैंकिंग जराइम कोर्ट के, वहाँ पर कुछ तलख़ कलामी भी आपस में हुई और आखिरकार जो ये केस था भेज दिया गया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास और उनसे कहा गया कि वो अब इस पे देखेंगे कि क्या करना है। मैं समझता हूँ कि अदालतें, हमारी अदालतें, वहाँ पर जब इंसाफ आप लेने के लिए जाते हैं तो इंसाफ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब हमारी आला अदालतें जब किसी केस का नोटिस ले लेती हैं, उसकी उनकी जब डायरेक्शन आ जाती है और उसके बाद उस पर बातचीत, उस पर काम, उसकी समाअत शुरू हो जाती है तो लाजमी तौर पर हमारी जो माताहत अदालतें हैं वो प्रेशर में आ जाती हैं। तो ऐसे मुकदमात जो मीडिया में डिस्कस हो रहे हों, ऐसे मुकदमात जिनकी सियासी नोयत भी हो, उसमें हमारे वकला को, उसमें हमारे जजों को, उसमें हमारी पूरी जुडिशरी को बहुत ही मोहतात तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए और वो फैसले होने चाहिए जो आइन के मुताबिक हों, कानून के मुताबिक हों, ताकि हमारा, आपका, हम सब का जो इस मुल्क में कानून की बालादस्ती पे एक एतमाद ख़त्म हो रहा है वो जो है बहाल हो सके। बात करूँगा आज हुआ क्या, इसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगी क्या होंगी, इसमें बेहतरी कैसे हो सकती है। बहुत ही मशहूर हूँ सैयद ज़फ़र अब्बास गिलानी साहब का जो यहाँ पर मौजूद हैं, अमजद परवेज़ साहब का मशहूर हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, शाहीन अतीक साहब का मशहूर हूँ जो यहाँ पर मौजूद हूँ, तीनों साहिबेन। मैं तारुफ ये भी करवाता चाहूँ कि अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो मोना सलाई के इस वक्त वकील हैं, जबकि सैयद ज़फ़र अब्बास गिलानी साहब जो हैं इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून लायर्स फॉर्म से है, जबकि शाहीन अतीक ने आज सारा चीज़ें कवर की, इसलिए तीनों दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। शाहीन साहब, आज जो हुआ इससे एक आम तासुर ये लिया जा रहा है कि ये एक तरीका कार इख्तियार किया गया माजरत के साथ कि अब मोना सलाई जो है रिलीज होने वाला था, एक राय ये है कि अब उसको दोबारा जेल में रखा जाए, वो बाहर ना आ सकें, और इसलिए सारा कुछ हुआ क्या ये सारा। नजम, आज जो बैंक जराइम कोर्ट के अंदर FIA ने मोना सलाई और दीगर 3 जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ जो है वो NILC का केस जो चलान जो है वो पेश कर रखा है। और इसमें जो है वो अदालत के अंदर जो है शहादतें भी कलमबंद की जा चुकी हैं। 8 या 9 के करीब शहादतें जो है वो कलमबंद की गई, जिसमें किसी भी गवाह ने जो है वो ये नहीं कहा कि मोना सलाई जो है इस केस के अंदर NILC केस में नामजद है। और जिन भी गवाहों ने भी बयान दिए उन्होंने ना ही उनके बारे में, ना उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द के बारे में कोई ऐसी बात की कि जो जिससे ये जाहिर हो सके। और इस के बाद जब ये चीज़ें सामने आई तो उसके बाद मोना सलाई की तरफ से जो है वो बरी करने के लिए एक दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर की गई, जिस पर आज 5 तारीख को वकला को कहा गया था कि मेन केस की समाअत के साथ ही पहले आप इस पर बहस होगी, उसके बाद जो है वो गवाह का बयान कलमबंद होगा। आज सुबह 9 बजे के करीब वहाँ बुलाया गया था, लेकिन 9 बजे क्योंकि अमजद परवेज़ साहब ये हाई कोर्ट में मसरूफ़ थे, उसकी वजह से कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक मुलतवी की गई। अब 2 बजे जब वहाँ पे आवाज़ पड़ी है तो मालूम हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन का जो गवाह है वो नहीं आया। अब उस पर जो इनकी क्योंकि दरख्वास्त भी ऑलरेडी पहले की वहाँ पे थी, उस पर अदालत ने कहा कि आप इस पर जो है वो बहस करें। अमजद परवेज़ साहब जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने अपनी जो है वो बहस शुरू की और अथॉरिटी भी देना शुरू की। इन्होंने बताया कि जो गवाह है किसी भी गवाह ने आके जो है वो मोना सलाई का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने 8 के 8 गवाह जो थे उनके बयान बिल्कुल नहीं, आप पहले बयान कर चुके हैं। अच्छा, ये दौरान ये बरीयत की दरख्वास्त जो थी वो पहले से दी गई थी, उससे फैसला आप चाह रहे थे। इनका था कि भाई इनको बरी किया जाए। ये ऐसे ये जो बरी करने की दरख्वास्त होती है वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे दी जा सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि गवाह ही के हो, लेकिन जब वकील मुनासिब समझते हैं ये दे सकते हैं। अब जब ये दरख्वास्त वहाँ पे दी, ये बहस भी कर रहे थे, तो राय बशीर हैं अब्दुल मालिक, जिसका कहा जाता है कि ये मोना सलाई के मैनेजर हैं, उसके ये वकील है, तो अदालत ने उनको 342 के बयान के लिए जो है वो बुलाया कि आप कटहरे में आएँ और इनका बयान कलमबंद किया जाए। जैसे ही उन्होंने पहला क्वेश्चन किया तो राय बशीर साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले आए उस वक्त, और उन्होंने आते इतराज़ किया कि इस मौके के ऊपर जो है इनका बयान जो है वो कलमबंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने वो अपने कानूनी बताया, जज साहब का यही कहना था कि इस मौके पर किया जा सकता है, और अदालत किसी भी वक्त किसी भी मुलज़म से दौरान समाअत जो है वो बयान जो है वो ले सकती है। इस पर जो है वो काफ़ी तकरार हुई, जज जो अब्दुल रशीद साहब हैं उनके साथ भी हुई, इनकी तरफ से भी हुई। बहरहाल फिर अथॉरिटियाँ भी पेश की गई।
उसके बाद उसके बाद जब दोबारा बयान उसका कलम होने लगा तो फिर वही सवाल पैदा हुआ कि जी इसका ये बयान आपने कहा है कि ये मैनेजर है, ये मालिक है अबू बकर वहाँ कोई कंपनी का, उसके ऊपर जो है वहाँ पे जो है इनकी वहाँ पे तलब कलामी शुरू हुई। अब जब वहाँ पे दोबारा तो फिर जज साहब ने वो सारे का सारा जो आप खबर भी दे चुके हैं, उन्होंने कहा जी कि अभी इसे भेज देते हैं सारे का सारा। अब आवाज साहब ये ऐसे समझा जा रहा है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मोनिस सलाई साहब हैं उनको बस रिलीज हो सकते थे, रिहा हो सकते थे, बरियत का फैसला हो सकता था, ये सब कुछ जो हुआ इसके बाद एक तरीका कार है कि अब मोनिस सलाई अंदर ही रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सही, ऐसी बात नहीं। कोर्ट जो है जी, जो पाकिस्तान न्याय कानून के मुताबिक कोर्ट को ये हक हासिल है कि वो प्रॉपरली जब ट्रायल चल रहा हो तो उसको प्रॉपरली ट्रायल करे। सही। अगर इन्होंने वहाँ दरख्वास्त मूव की हुई है 249A CRPC के तहत जी, तो इनका राइट है बहस करें, उसके बाद डिसीजन जो है वो कोर्ट ने करना है। उससे पहले ये सोच लेना है कि उनको अंदर रखा जा रहा है या वो बरी हो जाएंगे, ये अपने ख्याल है, अपने ख्याल कारकुन सारे गए हुए थे, पार्टी की फैमिली की, उनका ख्याल था कि चूंकि एक बेस बन गई हुई है, गवाशवा कोई नहीं थे, सारे के बयानात आगे में, आज रिहा हो जाना उन्होंने, एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक कोर्ट का। तो वकील भी बता देते हैं ना, असल में पहले वकील भी कह देते हैं, खुश कर देते हैं सबको। अच्छा, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि आप अगर किसी जज पर ये इस तरह किया जाए कि आज बरी ही होना है, ये तो कोर्ट का अपना माइंड है। उन्होंने फैक्ट्स दे के, एविडेंस दे के, रिकॉर्ड दे के उन्होंने सारा बताना है। और रिहाई किसी मुल्ज़म का हक नहीं है। हक है, लेकिन ये कोर्ट ने सारा कुछ मैटर दे के, रिकॉर्ड दे के, एविडेंस दे के उसने फैसला करना है। आप समझते हैं कि आज जो कुछ हुआ, जिस तरह जज साहब ने रिएक्ट किया, उसके बाद वो बिल्कुल कानून के मुताबिक था, लीगल है। कोर्ट को कभी भी हमारा सिर्फ वहां पर कोर्ट के अंदर हम एज ए असिस्ट करते हैं। सही। नजीम को मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो अब्दुल मालिक है ना, उसने बकायदा अदालत में ये स्टेटमेंट दी वहाँ पे, उसने कहा कि मैं आपके किसी भी बात का, आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, जिसके ऊपर फिर अदालत ने कहा कि जब आप ये नहीं कर सकते तो फिर मैं भी नहीं सुनना चाहता। ये कहा हुआ उसमें ये कि जब मालिक एक्यूज ने ऐसा बोला तो उसका बेवरेज नहीं, जब मालिक एक्यूज को अदालत फाजिल जज साहब ने हुक्म दिया कि मैं आपका 342 का स्टेटमेंट इस स्टेज पे लिखना चाहता हूँ, जो स्टेटमेंट आम तौर पे ज़ाब्ता फौजदारी के तहत क्लोजर ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद होता है। सही, यही एतराज किया गया था। यही एतराज किया। मैं आपकी बात तफसील से सुनूंगा और उस पर हम डिबेट भी करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद यहीं से बात को आगे शुरू करते हैं।